प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपोत्सव की न्यूज 91 परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर ट्रेड फेयर में ठगी का खेल, नकली बारकोड दिखाकर व्यापारी से उड़ाए 7,500 रुपए। अज्ञात चोरों ने डंपर किया चोरी, हिरणमगरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। दीपावली की तैयारियों के बीच थाने में जब कारों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। उदयपुर में ठेकेदार सहित 4 लोगों पर मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज, पुलिस जुटी मामले की कार्रवाई में। उदयपुर के सेवाश्रम स्थित BN कॉलेज ग्राउंड पर चल रहे मेगा ट्रेड फेयर में शनिवार को ठगी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां क्रॉकरी विक्रेता से एक अज्ञात युवक ने नकली बारकोड दिखाकर 7500 रुपए हड़प लिए और मौके से फरार हो गया। ठगी का तरीका इतना चालाकी भरा था कि व्यापारी को पहले तो पता ही नहीं चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। उदयपुर में चल रहे मेगा ट्रेड फेयर में एक हैरान कर देने वाला ठगी का मामला सामने आया है। सेवाश्रम स्थित BN कॉलेज ग्राउंड में लगे इस मेले में हजारों की भीड़ रोजाना खरीदारी करने पहुंच रही है, लेकिन इसी भीड़ का फायदा उठाकर एक ठग ने क्रॉकरी विक्रेता को अपना निशाना बना लिया। जानकारी के अनुसार व्यापारी जीतू की दुकान पर 2 युवक पहुंचे। उन्होंने दुकानदार से कहा कि उन्हें कैश पेमेंट की जरूरत है और बदले में वो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। व्यापारी ने उन्हें अपना नंबर दिया और उनके मोबाइल पर पेमेंट का नोटिफिकेशन आते ही उन्होंने 7500 रुपए का भुगतान दिखा दिया। स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज देखकर व्यापारी को भरोसा हो गया कि रकम उसके खाते में पहुंच गई है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने अपना UPI और बैंक बैलेंस चेक किया तो पेमेंट नहीं आया था। व्यापारी ने तुरंत उन ग्राहकों को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। आए बोले कि कब का सेट चाहिए, 2 सेट चाहिए। हमने कहा हाँ भाई 400 के हैं। तो फिर वो स्कैनर की तरफ करने लगे। फिर बोलते हैं कि भाई साहब हमें 100 के नोट मिल जाएंगे 10-12। क्यों? धनतेरस है, बांटना है। तो फिर हम बोले कि ठीक है मिल जाएंगे जब बांटना है तो। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि पेटीएम, हम लोग ATM लाना भूल गए, ठीक है क्या 4-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे? हमने कहा कि हाँ मिल जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पार्टी को भी ट्रांजैक्शन करना, इसमें क्या करना। तो मैंने कहा कि जी आप क्या कर रहे हो, तो 7,000 ले लो, ट्रांजैक्शन कर दो। जब उन्होंने करा तो सिर्फ उसका क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट दिखाएगा। फिर उसके बाद में हमने पैसे दे दिए उनसे। मैं बाजू में काम करने लगा, अली भाई बाजू में होगा। तो फिर याद आया कि अरे कब के पैसे लिए कि नहीं लिए। तो मैं दौड़ते हुए गया बाहर, वो भाग गए। मैं चिल्लाते रह गया, भाग गए। फिर मैंने कहा कि अली भाई ज़रा चेक करके देखना ट्रांजैक्शन भी हुआ कि नहीं हुआ। जब देख रहे हैं तो वहाँ पे पार्टी को फ़ोन लगा है तो पार्टी कह रही है कि नहीं पैसे तो आए नहीं। दिमाग ख़राब हो गया, क्या है क्यों नहीं पैसे। तो पता चला कि बाद में ये फेक है। बताओ, ऐसे हमारे साथ में होता रहेगा। मगर ये बात है कि दिल टूट गया। अब किसी के ऊपर मतलब दया रहम नहीं कर सकते। बाहर इतनी औरतें रहती हैं, भैया 200, 100, 200 हमारे करवा दो, हम करवा देते हैं। मगर अब उनका भी बंद हो गया, अभी तक के नहीं करवा, क्या करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में डंपर चोरी होने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में डंपर चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें बताया गया कि मोतीलाल पुत्र नंदलाल निवासी हर्षनगर रामपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका डंपर रजिस्ट्रेशन नंबर 8J27 GE 2709 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है। पीड़ित ने बताया कि डंपर को खड़ा किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद वो वहां से गायब मिला।
आसपास के क्षेत्र में तलाश करने पर भी वाहन का कोई पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला धारा 356, 303 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की प्राथमिक जांच हेड कांस्टेबल महावीर सिंह द्वारा की जा रही है। पुलिस ने डंपर की तलाश और आरोपियों की पहचान के लिए क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। हिरणमगदी पुलिस थाना अधिकारी ने मामला जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। इसी प्रकार प्रार्थी मोतीलाल ओड जिसने डेड किया, उमरडा के पास डेड किया, मैं उसके प्लांट के पास रात को डंपर खड़ा किया था जो सुबह उसको नहीं मिला। इस पर उसने डंपर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर रही है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और अग्रिम सीधे इसका टीम गठित की गई है और टीम गठित करके इसी तरह चोरी खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीधे इस डंपर को बरामद किया जाएगा। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर के अंबा माता थाने के बाहर रखी कुछ जब्त कारों और एक ऑटो में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही मिनटों में वाहन जलकर राख हो गए। मौके पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार थाने के बाहर जब्त 3 कारों और एक ऑटो में अचानक आग लग गई। ये वाहन थाने में लंबे समय से रखे हुए थे, जो थाने में दर्ज प्रकरण के तहत जब्त किए गए थे। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि 3 कारें और एक ऑटो पूरी तरह जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद थाने का माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दीपावली के मौके पर कुछ लोग थाने के आसपास पटाखे चला रहे थे। वहीं पास में जमा घास फूस और अन्य सामग्री में आग फैल गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पुलिस ने बताया कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन थाने में रखे वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। अंबा माता थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड अब मामले की गहनता से जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि त्योहार के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखें और पटाखों के इस्तेमाल में सतर्क रहें। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर के हिरणमगदी थाना क्षेत्र के पाराखेत उमरडा इलाके में मारपीट और महिला से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के हिरणमगदी थाना क्षेत्र में मारपीट और महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी अमृतलाल पुत्र भैरूलाल निवासी पाराखेत ने हिरणमगदी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट की और वहीं काम कर रही एक महिला लेबर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार घटना में आरोपियों के रूप में लालू राम कमेती, नंदलाल, टीलाराम और भैरूलाल ठेकेदार के नाम सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक अरविंद सिंह के निर्देशन में की जा रही है। हिरणमगदी थाना पुलिस के थाना अधिकारी भरत योगी ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और प्रकरण की जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कल पाराखेत से लिखित रिपोर्ट प्रार्थी अमृतलाल नागदा ने पेश की थी, जिसमें उसने नंदलाल, नादूलाल व अन्य के खिलाफ मारपीट और धमकाने का मामला दर्ज कराया। इस पर प्रकरण दर्ज कर दिए गए और विधि सम्मत अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज है। झारखंड और वाराणसी से 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। झारखंड में सहकारिता विभाग की अधिकारी अपनी पहली ही पोस्टिंग में रिश्वत लेते हुए हजारीबाग ACB के हत्थे चढ़ गई। दूसरी तरफ वाराणसी में महिला थाना की प्रभारी निरीक्षक और उनकी सहयोगी सिपाही को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देश के 2 अलग अलग राज्यों से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बड़ी खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। हजारीबाग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सहकारिता विभाग की एक अधिकारी मिताली शर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सहायक रजिस्ट्रार के पद पर यह उनकी पहली ही पोस्टिंग थी और वो केवल 8 महीने से काम कर रही थी। अधिकारी शर्मा ने कोडरमा व्यापार सहयोग समिति से काम करने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की थी और जैसे ही उन्होंने 10,000 रुपए की पहली किस्त ली, ACB ने उन्हें दबोच लिया।
वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी एक बड़ा मामला सामने आया है। महिला थाना की प्रभारी निरीक्षक सुमित्रा देवी और उनकी सहयोगी सिपाही अर्चना राय को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। दरअसल ये कार्रवाई एक पीड़ित मेराज की शिकायत पर हुई। मेराज के छोटे भाई की पत्नी ने उसके और परिवार के 13 सदस्यों पर एक केस दर्ज कराया था। मेराज ने बताया कि इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी और एफआईआर से नाम निकालने के लिए 20,000 रुपए की मांग की। एंटी करप्शन टीम ने पूरा जाल बिछाया। सुमित्रा देवी ने पीड़ित से 10,000 रुपए सिपाही अर्चना राय को देने को कहा। जैसे ही रिश्वत की रकम सिपाही को दी गई, एंटी करप्शन टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और कैंट थाने लाकर मामला दर्ज किया। इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी ने टीम पर रौब जमाने की कोशिश की और मामला सेटल करने की पेशकश भी की, लेकिन टीम ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें गाड़ी में बैठा कर ले गई। 2010 बैच की दरोगा सुमित्रा देवी को शुक्रवार देर शाम सिपाही अर्चना राय के साथ एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में शनिवार को ग्रामीण विधानसभा के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लिए बिना कहा कि एक समय के प्रधानमंत्री को ये मानना पड़ा था कि दिल्ली से भेजे गए 100 रुपए में से जमीन पर केवल 15 रुपए ही पहुंचते थे। शेखावत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटलीकरण और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से इस व्यवस्था को बदल दिया है। अंता उपचुनाव पर उन्होंने प्रचंड बहुमत की जीत का भरोसा जताया। उदयपुर की ग्रामीण विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और सांसद मन्नालाल रावत सहित जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिना नाम लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि केंद्र से भेजे गए 100 रुपए की सहायता में से केवल 15 रुपए ही लाभार्थी तक पहुंचते थे। मंत्री शेखावत ने इस पुरानी व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बाकी का पैसा भ्रष्टाचार और लीकेज की भेंट चढ़ जाता था। उन्होंने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली की सराहना की और कहा कि डिजिटाइजेशन की ताकत और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण आज केंद्र से रवाना हुआ 100 का 100 रुपया सीधे धरातल तक पहुंचता है। आगामी अंता विधानसभा उपचुनाव पर बोलते हुए शेखावत ने पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ने पिछले लगभग 22 महीनों में लोक कल्याणकारी नीतियों पर काम किया है, जिससे जनता बीजेपी को और उपचुनाव में जिताने का मन बना चुकी है। संगठनात्मक बदलावों के संबंध में उन्होंने कहा कि ये एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने गुजरात में विजय रूपाणी की पूरी कैबिनेट बदलने का उदाहरण दिया और कहा कि बीजेपी में बड़े नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद कहीं से भी विरोध का स्वर सुनाई नहीं दिया। शेखावत ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां टिकट वितरण के दौरान जिस तरह के वीडियो सामने आते हैं उससे लोकतंत्र में लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान के करीब 40 नेता वहां बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बिहार में भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। देखिए, ऐसे केवल एक विषय नहीं, ऐसे अनेक विषय थे और आपकी स्मृति के लिए मैंने अभी कहा भी था कि देश के एक समय के प्रधानमंत्री को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि हम जो 100 रुपए राज सहायता के दिल्ली से भेजते हैं वो धरातल तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 रुपए का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि शेष सब रास्ते में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, लीक होता है, ड्रेन होता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने डिजिटाइजेशन की ताकत से और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हुए जिस तरह की व्यवस्था की, आज जो 100 रुपया पहुँचता है वो 100 ही रुपया रवाना होता है, वो 100 ही रुपया नीचे धरातल तक पहुँचता है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अंता का उपचुनाव जीतने वाली है। पिछले उपचुनाव के समय में भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक से अनेक होगी, क्योंकि उस समय हमारे पास एक सीट थी।
और मैं फिर आज कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। डबल इंजन की सरकार की ताकत, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने पिछले लगभग 22 महीने में जिस तरह से लोक हितार्थ जन हितार्थ निर्णय किए हैं, लोक कल्याणकारी नीतियों पर काम किया है, जनता भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार को और अधिक ताकत देने का मानस बना चुकी है। टिकट मिलने के बाद कैबिनेट बदली है पूरी। दीपावली के त्योहार पर यात्रियों को राहत देते हुए भारतीय रेलवे ने उदयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन 18 और 26 अक्टूबर तक संचालित होगी। खास बात यह है कि ये ट्रेन जयपुर, अजमेर और अलवर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। यात्रियों को आरामदायक सफर के लिए एसी, स्लीपर और जनरल कोचों की सुविधा भी दी गई है। दीपावली के पर्व के साथ साथ रेल यात्रियों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। उदयपुर सिटी से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच अब एक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन 18 और 26 अक्टूबर को चलेगी, जो दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एक सीधी, तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प बनेगी। ये ट्रेन सुबह 10:30 बजे उदयपुर सिटी से रवाना होकर शाम 7:15 बजे जयपुर और अगले दिन तड़के 2:20 पर दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। वापसी यात्रा में ये ट्रेन सुबह 5 बजे दिल्ली से चलकर रात 9 बजे उदयपुर लौटेगी। कुल 29 घंटे की इस राउंड ट्रिप सेवा में यात्रियों के लिए 16 कोच लगाए गए हैं, जिनमें थर्ड एसी, स्लीपर, जनरल और गार्ड कोच शामिल हैं। यात्रा के दौरान ये ट्रेन राणा प्रताप नगर, मावली, फतेहनगर, कपासन, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम और दिल्ली कैंट जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहरेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दीपावली के अवसर पर दिल्ली और अन्य बड़े शहरों के लिए यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जाती है, इसलिए ये ट्रेन अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी। इसके संचालन से उदयपुर के साथ साथ आसपास के जिलों के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। त्योहारों में परिवार से मिलने या राजधानी की यात्रा करने वालों के लिए ये ट्रेन निश्चित ही एक बड़ी राहत साबित होगी। उदयपुर में 5 दिवसीय दीपोत्सव के पहले दिन धनतेरस पर सराफा बाजार में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने सोने चांदी की जमकर खरीदारी की। देश प्रदेश में चल रहे दीपोत्सव के शुभ अवसर पर उदयपुर के घंटाघर सराफा बाजार में लोग सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी करते दिखे। आपको बता दें कि दीपावली पर्व पर चांदी के आभूषणों की मांग बढ़ी है और इसी को लेकर बाजार में मिलावटी आभूषणों का खतरा भी बढ़ा है। सराफा व्यापारियों के मुताबिक अहमदाबाद और मुंबई से चांदी के सिक्के आते हैं और कुछ फर्में बिना शुद्धता की जांच किए बगैर ही बाजार में बेच रही हैं। ऐसे में सराफा व्यवसाय से जुड़े वरिष्ठ व्यवसायी गणेश डागलिया ने उपभोक्ताओं को सजग रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके यहाँ बने सोने चांदी के आभूषण ट्रेडमार्क होते हैं। दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में लोगों की रेलमपेल बनी हुई है, वहीं व्यापारियों में भी उत्साह नजर आ रहा है। आज भी धनतेरस है और कल भी धनतेरस है। कई लोग कल मनाएंगे, बहुत लोग, सारे लोग आज मनाएंगे। आप सोने चांदी में जिस तरह से आपने देखा है अभी किस तरह से तेजी आई है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों भाव बढ़े हैं और वापस 10-12 हज़ार रुपये एकदम डाउन कर दिए। चांदी में भी किए और सोने में भी डाउन किए हैं। ये पता नहीं कौन सा बड़ा खेल चल रहा है, नहीं मालूम, लेकिन लोग ये बताते हैं, सबकी ये धारणा है आगे सोना करीब 1.5 लाख रुपए के तोला हो जाएगा और चांदी करीब 2 लाख रुपया किलो हो जाएगी। ये लोगों की मानसिकता है। और अभी बाज़ार में जिस तरह से भाव बढ़े हैं, नकली सिक्के आने का लोग कह रहे हैं कि आ रहे हैं बाज़ार में, हमको नहीं मालूम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ प्योर सिक्के बनते हैं, हमारे मार्के के बनते हैं, हमारा उसके ऊपर स्टाम्प रहेगा, उसकी वारंटी है 99 टच की, 99 की गारंटी है। अगर 98.5 भी आएंगे तो हम पैसे काट के देंगे और वापस कभी भी वो लेके आएगा तो हमारे पास वापस लेने की उसकी वारंटी देती है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ, जहाँ से भी आप सोना या चांदी परचेज करें उस दुकान का मार्का अवश्य लगवाएं, भाई ये आपकी वारंटी है, कभी हम वापस देने आएंगे तो आप इसको वापस लेंगे। होता क्या है आज की तारीख में तो लोग बिल्कुल प्योर करके बेचते हैं, जब आप बेचने जाएंगे उस वक्त आपको माथा पीटना पड़ेगा कि क्या गलत दिया हमको। और एकदम जो सस्ता भाव बेचता माल वो भी आप उसमें सोचें क्यों मिल रहा है, जब बाज़ार में ये भाव मिल रहा है वो सस्ता क्यों मिल रहा है। अगर सस्ता मिल रहा है तो इसका कारण है या तो वो कम प्योरिटी का या नकली है। दिन बहुत ही अच्छा खरीदारी के लिए और चांदी के लिए बहुत ही रस चल रहा है। चांदी और सोना महंगे होने के बाद भी मतलब ज़्यादा जो डबल ले रहा है वो
50% ही ले रहा, पर अच्छी चल रही सुबह से ग्राहकी। और अभी भाव कल से आज भाव 21,000 रुपये चांदी टूटी है, तो उसमें थोड़ा सा खरीदार और बढ़े हैं, और अभी कंटिन्यूस ग्राहकी चल रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। दीपावली के मौके पर इस बार उदयपुर वासियों की पहली पसंद बनी है सहकारी उपभोक्ता भंडार की मिठाइयाँ। बाजार की ऊंची कीमतों के बीच उपभोक्ता भंडार पर मिल रही शुद्ध और किफायती मिठाइयों ने लोगों का ध्यान खींचा है। धनतेरस से शुरू हुई खरीदारी में यहां जमकर भीड़ उमड़ रही है। ग्राहकों का कहना है कि यहां न केवल स्वाद बेहतरीन है, बल्कि साफ सफाई और शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। उदयपुर में दीपावली की रौनक इस बार कुछ खास है, और इस रौनक में मिठास घोल रहा है सहकारी उपभोक्ता भंडार। त्योहार को ध्यान में रखते हुए भंडार की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर मिठाइयों और नमकीन के विशेष स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भंडार का दावा है कि यहां मिलने वाली मिठाइयां पूरी तरह शुद्ध हैं और बाजार दरों से काफी कम दामों पर उपलब्ध हैं। राजसमंद से मिठाई खरीदने आए विजय वैष्णव ने बताया कि वे हर साल यहीं से मिठाई खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ न सिर्फ मिठाइयाँ स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि रेट भी रिजनेबल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने काजू कतली, मक्खन बड़ा और बेसन चक्की खरीदी है, जो हर बार की तरह इस बार भी बेहतरीन स्वाद और गुणवत्ता से भरपूर है। और यहाँ पर सरकारी उपभोक्ता में मिठाई लेने के लिए आया हूँ। यहाँ शुद्ध सत्य से भरपूर और स्वच्छ और रेट भी रिजनेबल और अति सुंदर व्यवस्था और अच्छी मिठाई मिलती है यहाँ पे। धन्यवाद। मैं यहाँ से काजू कतली, मक्खन वड़ा और बेसन चक्की और मक्खन वड़ा यहाँ से मैं पहले भी ले जा चुका हूँ, और स्वाद में भी अच्छी है और प्राइस में भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस है और काफ़ी अच्छी मिठाई यहाँ मिल रही है। वहीं एक और अन्य ग्राहक हिम्मत सिंह मीणा ने बताया कि सहकारी भंडार की मिठाइयों की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ किसी तरह की मिलावट नहीं होती और काजू कतली में असली काजू का स्वाद मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य दुकानों की तुलना में यहाँ कीमतें भी बहुत किफायती हैं। सहकारी थोक भंडार की प्रशासक गुंजन चौबे ने बताया कि इस बार मिठाइयों के साथ शुद्ध तेल में बनी नमकीन और मठरी भी बिक्री पर हैं। इसके अलावा पहली बार ड्राई फ्रूट सेक्शन भी शुरू किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को दिवाली की संपूर्ण खरीद एक ही जगह पर मिल सके। सबसे खास बात सर यहाँ पर विशेष तौर से शुद्धता प्रॉपर मेंटेन होती है, साफ सफाई प्रॉपर मेंटेन होती है, और यहाँ पर हमेशा रीजनेबल प्राइस में आपको मिठाई मिलेगी। किसी तरह की मिलावट मैंने आज तक यहाँ पर नहीं सुनी। यहाँ मक्खन बड़ा है, काजू कतली में ओरिजिनल काजू का टेस्ट आता है यहाँ पर। बाकी दूसरी जगह मैंने देखा कई जगह मूंगफली मिक्स करके बांट के पीस के कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमेशा मिठाई यहीं लेते हैं और यहाँ की क्वालिटी में कभी कोई शिकायत नहीं देखी हमने। सर अभी बाकी तो ख़त्म हो गई। मैंने अभी वैसे मक्खन बड़े भी लेने थे, दिन में ले गया था। अभी मैंने काजू कतली ली है और बेसन चक्की ली है, क्योंकि मक्खन बड़े भी लेने थे, सोन पापड़ी भी लेनी थी, लेकिन वो खत्म हो गई है। उदयपुर में धनतेरस का त्योहार इस बार भी चमक और रौनक से भरा रहा। सोजतिया ज्वेलर्स पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोने चांदी के बढ़ते दामों ने लोगों के जोश को कम नहीं किया, बल्कि लाइट वेट ज्वेलरी पर ग्राहकों की नजरें टिकी रहीं। महिलाएं चूड़ियों और इयररिंग्स पर फिदा नजर आईं, जबकि युवाओं ने चैन और ब्रेसलेट को ज्यादा पसंद किया। उदयपुर में धनतेरस का पर्व इस बार भी उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। परंपरा के अनुसार इस दिन सोने चांदी की खरीद को शुभ माना जाता है, और इसी परंपरा को निभाते हुए शहरवासियों ने सोजतिया ज्वेलर्स का रुख किया। दुकान पर सुबह से ही ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। सोजतिया ज्वेलर्स के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सोजतिया ने बताया कि इस बार ग्राहकों की सबसे ज्यादा मांग लाइट वेट ज्वेलरी की रही। सोने और चांदी के बढ़े हुए दामों के बावजूद ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। महिलाओं ने जहां हैवी सेट की जगह हल्के और आधुनिक डिजाइन के नेकलेस, चूड़ियां, अंगूठियां और इयररिंग्स खरीदे, वहीं युवाओं ने इटालियन ज्वेलरी और ब्रेसलेट्स में खास रुचि दिखाई। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में ग्राहकों ने पहले से बुक की गई ज्वेलरी की डिलीवरी ली, जबकि कई लोगों ने मौके पर ही खरीदारी की। इस दौरान सोजतिया ब्रांड के 999.9 शुद्धता वाले चांदी के सिक्के सबसे ज्यादा खरीदे। हॉलमार्क पायल, मूर्तियां और बर्तन भी ग्राहकों की पसंद बने।
भीड़ इतनी ज्यादा रही कि कई ग्राहकों को अपनी बारी आने तक घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद चेहरों पर उत्साह और मुस्कान बरकरार रही। सोजतिया ज्वेलर्स की फिक्स्ड मेकिंग चार्ज नीति ने ग्राहकों के भरोसे को और मजबूत किया। उदयपुर तथा मेवाड़ वासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सोने और चांदी की रेट्स एक स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बेइंतहा रेट्स बढ़ी है, लेकिन अभी आपने ऊपर और नीचे और सभी मंजिलों पे देखा सोजतिया की लोगों के उत्साह में, लोगों के खरीदारी के उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज कहते हैं कि सोना, चांदी, सिक्का, ज्वेलरी ये सब खरीदते हैं और ये खरीदकर एक तरीके से घर ले जाते हैं, और कहा जाता है कि अगर आज सोना और चांदी घर ले जाते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी को आप घर ले जा रहे हैं। तो देखिए, एक बात है, सोने चांदी की रेट्स तो काफी बढ़ी है, लेकिन सोजतिया ने अपने वर्कशॉप में लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी तैयार करी है। यहाँ लाइट वेट से मेरा मीनिंग है, जो सेट हम 50 ग्राम में देते थे साल भर पहले, उसे हमने अपने वर्कशॉप में अपने पर्टिकुलर डिजाइनर्स और कारीगरों को जिद करके 35 ग्राम में बनाने की कोशिश करी है। सोजतिया का एक डायलॉग है, कम वजन अधिक फैलावट, यानी कि लाइट वेट में 35 ग्राम में हमने एक सेट तैयार कर दिया जो 50 ग्राम का था। तो निश्चित रूप से ग्राहकों को इससे संतोष हुआ है, उनकी जो पॉकेट है उस पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ा है। शहर वासियों को सोजतिया ज्वेलर्स की तरफ से शुभ दीपावली और शुभ धनतेरस। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जो ऑस्पिशियस दिन है धनतेरस का, और सभी ग्राहकों में, कस्टमर्स में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज्म है ज्वेलरी को लेके। एंड अभी हम सिल्वर सेक्शन में, और आप देख सकते हैं कितना उत्साह से जो है सब परचेजिंग कर रहे हैं। परचेजिंग जो है आज की मूर्तियों की, चांदी के बर्तन, चांदी के जितने भी अलग यूटेंसिल्स होते हैं, कलश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मांगे जा रहे हैं। उसके अलावा जो ज्वेलरी सेक्शन है जिसमें रिंग्स, ब्रेसलेट्स, चेन्स, पायल, बिछियाँ, ये सारी चीज़ें भी जो हैं कस्टमर्स काफ़ी मात्रा में लेकर जा रहे हैं। तो उत्साह बहुत है, फेस्टिवल वाइब है। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर ट्रेड फेयर में ठगी का खेल, नकली बारकोड दिखाकर व्यापारी से उड़ाए 7,500 रुपए। अज्ञात चोरों ने डंपर किया चोरी, हिरणमगरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। दीपावली की तैयारियों के बीच थाने में जब कारों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। उदयपुर में ठेकेदार सहित 4 लोगों पर मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज, पुलिस जुटी मामले की कार्रवाई में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।